कैसा हो, जयराम दादा जैसा हो, हमारी नेता कैसा हो, जयराम दादा जैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। नायकर जैसा माता जैसा। कोल्हान प्रमंडल जिला सरायकेला खरसवा अंतर्गत खरसवा की इस ऐतिहासिक बलिदान की भूमि में उपस्थित तमाम हमारे झारखंड के जनमानस, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, उपस्थित तमाम मीडिया के साथियों, उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, प्रमंडल जिला प्रखंड से पंचायत के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण तथा साथ में उपस्थित हमारे कोल्हान के तमाम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे सिल्ली के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी, हमारे सरायकेला जिला के तमाम जिला की टीम जिनमें जिला अध्यक्ष दीपक महतो जी समेत प्रेम पार्टी जो हमारे सरायकेला के प्रत्याशी विनोद स्वासी, हमारे जुगसलाई के प्रत्याशी समेत जितने भी साथीगण आए हैं सभी को झारखंडी जोहार। आज 1 जनवरी का दिन है। अनुमान 1 जनवरी को कह सकते हैं भारत ही नहीं लगभग कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी दुनिया ही नववर्ष मनाती है। क्योंकि नववर्ष इसलिए पूरी दुनिया मनाती है कि सबका एक बहुमत होता है। जैसे हेमंत सोरेन के पास 56 सीटें हैं, बहुमत है तो उनकी सरकार है, तो ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी मनाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज के दिन सरायकेला की इस धरती में, खरसवा के इस क्षेत्र में जो गोली कांड हुआ था, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज उस गोली कांड से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है। और आज हमें तो ऐसा लगता है कि भले वह गोलीकांड 1948 में हुआ था, लेकिन आज भी 2024 में भी झारखंड के हिस्सों में, जगह जगह के हिस्सों में आज भी वो गोलीकांड दोहराए जा रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि सामूहिक गोलीकांड नहीं हो रहा है। वो खरसवा का गोलीकांड सामूहिक था। 50,000 आदिवासी मूलवासी थे जिन पर गोलियां चलाई गई थी। आज भी हमारे साथ गोलीकांड हो रहा है, लेकिन टुकड़ों में हो रहा है। कभी नवा मुंडी में हमारे साथ, तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्टिन में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज यहाँ जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स यानी उड़ीसा की सरकार, और आज की गोलीकांड में शामिल है ये उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज की गोलीकांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारे जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला। खरसवा का गोलीकांड वही था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवा का गोलीकांड क्या था? खरसवा का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवा का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवा का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की लड़ाई थी। यही थी ना? क्या था भाई खरसवा गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्टिन में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनके उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी।
उद्योग के विरोधी नहीं है भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जींस उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग के विरोधी कोई नहीं है, बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हाँ, टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए? हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों को पीढ़ी दर नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते हैं कि यहाँ से यहाँ जमीन हमारी है, तो आज 2024 में मालूम होगा कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं, इसलिए आज भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है, इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि नहीं, चूंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर जयराम महतो इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी इन मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो, ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तो तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बात कोई और उठाएगा, लेकिन आज अगर जरा मतलब ना बोले तो मेरे बात कौन बोलेगा फिर? इसलिए मैं जो विषय उठाता हूं, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारी यही तो फरियाद है। आज बताइए हम क्या विषय उठाते हैं। आज देखिए एक भाई आके बताया कि सीओ प्रति डिसमिल 1000 रुपए मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहां 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहाँ कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। फर्क इतना है कि वहां जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहां मिलिट्री से मारा गया था, यहाँ झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी सीएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है कि इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ दांवपेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक पुनः उलगुलान की आवश्यकता है। आज देखिए अभी स्टूडेंट वो 15 सालों से 10 सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे देते, जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। यानी जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा है, तो ये जमीन बनाने में हमें कई पीढ़ी लगी है, हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। अरे भाई जबकि वो नौकरी उनकी गारंटी नहीं है। कोई युवा जो तैयारी कर रहा, अच्छी बात है, वो स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या वो गारंटी है कि नौकरी उसको मिलेगी? लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रोन के रख देता है, रेल और बसों को रोन के
रख देता है। तो सोचिए, जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है, जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा है, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा, और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से तो जमीन हमारे पास है, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीन है, हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रैतों को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि सिस्टम में इतना नोचा है कि किसान बोलता है छोड़ दो, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, क्या है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ दो, जो होगा हमारी तकदीर नहीं ऐसा है। कभी आप एक बात सोचे, बहुत मार्मिक लाइन है, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हमें छोड़ दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमने टाटा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन टाटा ने हमारा बिगाड़ा है। हमने उषा मार्टिन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है हमारे गांव, हमारे खेत उजाड़ के चले गए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक कंपनी का बताइए हमने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारा बिगाड़ा है। जमीन हमसे लिया, आज अब क्या किया आपने, जमशेदपुर बसा दिया आपने, यूपी बिहार के लोगों को लाके अपने बसा दिया। क्या हाल हुआ हमारा, आज हम वहां मुखिया और सरपंच बनने के लायक नहीं रह गए, विधायक और सांसद तो बहुत दूर की कोड़ी हो जाएगी। हमने जमीन किन कारणों से दिया और क्या घटित हुआ इस जमशेदपुर में। इसलिए आज लगता है कि झारखंड को अगर बचाना है तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव कहता है इन 3 सालों का, मेरी जो समझ कहती है, ये समझ यही कहती है कि सबसे पहले झारखंड को बचाना होगा, खंड यानी जमीन के टुकड़े को बचाना होगा। अगर आज हमारा जमीन का टुकड़ा बच जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग अगर नौकरी करने चले भी आएंगे ना, ठीक है, वो बिहार का, उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा, वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वापस चला जाएगा। यही ना, अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है, आए भाई, भारत एक संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते, आए आने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, हम क्वार्टर देंगे, हम रेंट में देंगे। आए कोई भी रहे, वो बिहार का पुलिस रहे या उत्तर प्रदेश का मास्टर रहे या बंगाल का मैनेजर रहे, आए नौकरी करने के लिए, लेकिन शर्त क्या है, आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 60 साल की उम्र पार करेंगे, बोरिया बिस्तर लेके अपने राज्य वापस चले जाएंगे, या बसने के लिए नहीं देंगे। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देख लीजिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें, और आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है, तुमको बता दीजिए। गमरिया में, आदित्यपुर में, बिष्टुपुर में, सोनारी में, साक्षी में, मानगो में, गोलमुरी में, कहीं बताइएगा आपके जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है, बताइएगा आपका कपड़े का दुकान है, बताइए क्या है। आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए, ऑनर कोई और बन गया। इसलिए कुछ भी देंगे, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए ना मिले, ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जमीन गया यानी लोग गए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांवों में सीमित हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट चला रहे, एकदम खुल के कह रहे हमें डर नहीं है। झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका? झारखंडी का।
सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी गए? झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं, असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किए। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता है सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस है पता कर लीजिए 90% के झारखंड। सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गैर झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता। और उसी बीच में झारखंडी आज भी पिस रहे हैं, आज भी झारखंड के लोग पिस रहे हैं। आज महज कुछ लोगों ने इस राज्य को, सिस्टम को जकड़ के रख लिया, इसलिए आज हम लाठी डंडे खा रहे हैं। हम केवल अगर शांत नहीं है तो उन जंगलों में जहां खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहां जहां शहरीकरण हुआ, जहां जहां उद्योग की स्थापना हुई, जहां जहां खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए बल्कि हमारा दमन और दोहन कर दिया गया। हमारा एक तरह से कह सकते हैं कतले आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस तरह केला खरसवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके उस विचारों को आत्मसात करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उनका क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी घर है, अगर यहाँ कुछ होता है आपदा विपदा वो उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? आज चांडिल डैम की बात रहे, डिमना की रहे या कुचई डैम की बात रहे, विशेषकर चांडिल डैम जो सुर्खियों में रहता है, 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो हमने क्या नहीं दिया इस राज्य को बनाने में? हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया और साथ साथ में अपने गांव, अपनी जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल और केवल सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज भी झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं, आज के दौर में सही बातें कठिन हैं, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम ये आपके जहन में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिली 1947 में। तो जब 1765 का टाइम था उस समय भी लोगों को लगता था कि यह कठिन काम है। जैसे आज आपको लग रहा है कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं वो कठिन है, लेकिन अगर हम लगातार बोलते रहें, लगातार इन विषयों पे बात करते रहें तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छेड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस समय हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड राज्य अलग होता? नहीं होता। तो इसलिए आज अगर जयराम महतो अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो भीड़ में से कहिए बाबू आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाई। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं ये कठिन विषय है, चूंकि सारे सिस्टम में वो लोग हावी हैं। झारखंड का दो ही कारण है, एक करप्शन, दूसरा आउटसाइडर्स का मनमानी। हम आउटसाइडर्स जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, उनसे हमारी कभी ना लड़ाई थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत तरीके से, जो अवैध तरीके से, जो माफिया तरीके से हमारे राज्य में दखल देने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को यह समझने की आवश्यकता है कि गोलीकांड हमारे साथ आज भी हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमारे साथ गोलीकांड नहीं हो रहा है।
आज भी उनकी जमीन नजर वहीं पर थी जहां आज से 100 साल पहले थी। आज भी वही नजर है। आज से 100 साल पहले उनकी नजर कहां थी? हमारी जमीन में थी। टाटा ने एक्वायर कर लिया था 1960 में। उससे 100 साल पहले कहां थी? रघुनाथ महतो रहे चाहे तिलका मांझी रहे, लड़ाई क्या थी? जमीन की लड़ाई थी। उससे 100 साल पहले भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, उसके 100 साल बाद भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, और उसके 100 साल बाद यानी आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर ही है। हमारी जमीन पर ही है कि नहीं है? आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर है। उस समय भी गोलियों से मारते थे, उस समय भी तोप से मारते थे, अब कानून के दांव पेच से मारते हैं। अभी सीसीएल गए थे तो बोलता है कि बहुत दांव पेच है इनको नौकरी के लिए, और वहीं उसी सीसीएल में करोड़ों का कोयला बाहर के माफिया दिन दहाड़े बेच रहे हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई दांव पेच नहीं है। इसीलिए चूंकि झारखंड के लोग, ये सच्चाई है, लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसीलिए आज वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन गंवाने के बाद भी वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन देने के बाद वो डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी पानी दीजिए, हमें बिजली की सुविधा दीजिए, हमें पुस्तकालय की सुविधा दीजिए, और बाहर के लोग सीधे वहां 1000 करोड़ का टेंडर ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हार मान चुके हैं। और उसी हार के बीच जयराम महतो एक हुंकार लेकर आया है। इसीलिए लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं कि चलो डरे सहमा लोगों के बीच कोई तो आया है जो विधायक बनने के बाद भी वोट देंगे। पार्टी का वोट होता है कि नहीं। लेकिन आज भी हम सबसे युवा विधायक झारखंड का, इस सदन का एकमात्र कुंवारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं, कांटों की रास्ता को चुन रहे हैं। बताइए, मेरी उम्र का कोई विधायक बनता तो क्या करता? नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पुरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता कि नहीं? एक 30 साल का कुंवारा युवा विधायक नए साल में क्या करता? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी सार्टी करता। लेकिन आज जयराम महतो क्रांति की बात आज भी कर रहा है। आज भी वो कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं इस राज में बदलाव हो। इसलिए हमें आज फिर कहेंगे, ये कोई हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई गर्दन नहीं कटनी चाहिए। बस एक ही शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंड की नहीं कटनी चाहिए। बस एक ही, यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापितों को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं। लेकिन वही शर्त है कि मेरे बाद फिर कोई गर्दन नहीं। तो इसलिए आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आप सबों ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं। इस बार जो सदन होगा, आप निश्चित रहे, हम विधायक भले डुमरी के बन के आए हैं। डुमरी जो गिरिडीह और बोकारो जिला में पड़ता है, लेकिन इस बार का जो सदन होगा उसमें आवाज चांदनी डैम का भी बुलंद होगा, टाटा टिस्को का भी बुलंद होगा, सिंहभूम का भी बुलंद होगा। ये आपको वचन देके जा रहे हैं। इस बार का जो सदन होगा उसमें गिरिडीह बोकारो के अलावे पूरे राज्य के साथ साथ आपके मुद्दों को भी सदन में रखने का हम काम करेंगे। आपके मुद्दों को भी चीख कर पूरी दुनिया को बताने का काम करेंगे। इस बात को आज आपके सामने हम कहते जाते हैं। और निश्चित है, हार जीत लगा रहता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सामंतवादियों से लंबी लड़ाई लड़ी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस या दमन के खिलाफ लंबी लड़ाई है। एक चुनाव के परिणाम से आप किसी प्रकार से सोचे नहीं, ये चुनाव का परिणाम हमारे लिए उत्साही है। निसंदेह आने वाले दिन राज्य में भी चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में होगा और कोल्हान के भी चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में होंगे।
इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक तनिक भी आप निराशा और हताशा के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, आप दुगनी उत्साह और ऊर्जा के साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि आज झारखंड एक नए सिरे से अंगड़ाई ले रहा है, आज झारखंड एक नए सिरे से अपने अरमानों को संजोज रहा है, उसे साकार करना हम सबका कर्तव्य बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का समय का भी एक टाइमिंग मिला है श्रद्धांजलि के लिए, शायद मुख्यमंत्री महोदय का समय था, वो आगे जा रहे हैं, अब हमारे जाने का समय है। तो आज के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सबसे पहले खरसवां गोलीकांड में शहादत देने वाले तमाम वीरों को सत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और झारखंड के जनमानस को फिर कहेंगे कि खरसवां गोलीकांड जमीन को बचाने की लड़ाई थी, अपने जमीन की हिफाजत कीजिएगा। जमीन आपसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन आपके बाद आपकी पीढ़ी को, उसके बाद उसकी पीढ़ी को जाएगा। जमीन आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। सबको धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। खरसवां के तमाम शहीदों को हुल जोहार। कोल्हान की मिट्टी में बलिदान देने वाले निर्मल, सुनील समेत तमाम वीरों को सत सत नमन, सत सत वंदन। अभी सुरक्षा के साथ शहीद स्थल जाएंगे, विधि व्यवस्था को देखते हुए रोड की सुरक्षा को, और हुड़दंग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। हम लोग को अपना परिचय देना है और आना है। धन्यवाद, जोहार। महिला दीदी लोग आगे रहेंगे और पुरुष वर्ग हम लोग पीछे रहेंगे।